पुनरावर्तन 1। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है मुद्रिका, अंगूठी का मतलब होता है, मुद्रिका का मतलब होता है अंगूठी। वाक्य, हनुमान ने श्री राम अंकित मुद्रा नीचे डाल दी। दूसरा है दौलत, यानी होता है संपत्ति, धन, संपत्ति होता है या धन होता है, दोनों में से आप दोनों लिख सकते हैं या एक लिख सकते हैं। वाक्य बनाना है तो दौलत पाकर लोग अभिमान करने लगते हैं। तीसरा देखते हैं उत्थान, यानी होता है विकास। वाक्य, सरकार सभी लोगों का उत्थान करती है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए एसएस की, संस्कृत की, हिंदी की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट का स्क्रॉल करोगे आगे तो वहाँ पर हाइप का जो होगा तो आप हाइप वीडियो को ज़रूर करें, जिससे हमको क्या बोलते हैं ये वीडियो आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो इसलिए हाइप ज़रूर करें। लाइक करना या नहीं करना वो आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, नहीं करोगे तो हाइप ज़रूर कर देना। ओके, कहाँ पर होगा? कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर स्क्रॉल करके दूसरा जो सेक्शन आएगा वहाँ पर हाइप मिलेगा, तो हाइप से आपको हमारे ये वीडियो बढ़ाना है। ओके, इतना आप कर देना, मदद करते रहना। चौथा देखते हैं प्रबंध यानी व्यवस्था। वाक्य है विद्यालय में सर्वप्रथम प्रार्थना का प्रबंध किया जाता है। ओके, 7 दिनों तक ही रहता है वीडियो अपलोड करने के बाद, तो इसलिए आप ज़्यादा हाइप ज़रूर कर देना। 5वां है निगाह, बराबर, नज़र। निगाह का मतलब होता है नज़र, दृष्टि। वाक्य, हमारी निगाह में मानव धर्म सर्वश्रेष्ठ है। छठा है घृणा, मतलब नफरत होता है, द्वेष होता है। वाक्य, सफल व्यक्ति से कुछ लोग घृणा करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखते हैं, पहला है व्यक्ति हंसी का पात्र कैसे बनता है। उत्तर है बिना विचार किए जो व्यक्ति काम करता है वह व्यक्ति हंसी का पात्र बन जाता है। दूसरा देखते हैं, अंगूठी देखकर सीता की कैसी मनोदशा हुई। तो अंगूठी देखकर सीता जी को आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में व्याकुल हो उठी। सीता जी विचार करने लगी, श्री राम तो अजय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता, माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, आधुनिक युग में संदेश भेजने के कौन कौन से साधन हैं। उत्तर है आधुनिक युग में संदेश भेजने के लिए कई उन्नत और विविध माध्यम उपलब्ध हैं। डाक सेवा, फैक्स, रेडियो और टेलीविज़न, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, मोबाइल ऐप, टेलीफोन, ईमेल, मैसेजिंग ऐप आदि सूचना संचार के आधुनिक साधन हैं। चौथा देखते हैं, रामू की बहू घर में किससे घृणा करती थी। उत्तर है रामू की बहू घर में कबरी बिल्ली से घृणा करती थी। 5वां है, नरेंद्र के गुरु का नाम क्या था। उत्तर है नरेंद्र के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। 6ठा है, मन भावन सावन का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है मन भावन सावन से चारों तरफ हरियाली छा गई है। झिल्लियाँ घन झन झन, मोर म्याऊं म्याऊं, चातक पीऊ पीऊ तथा मेढक टर टर की आवाज़ कर रहे हैं। सुनहरे बगुले क्रंदन कर रहे हैं। यह सब मन भावन सावन का प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। अगला देखते हैं 7वां, अपने मन की बात क्यों छिपानी चाहिए। उत्तर है अपने मन की बात को किसी से भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तब तक अपनी बात को मन में रखना चाहिए जब तक अपना काम ना हो जाए। तीसरा है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। पहला है रामचंद्र सुनाई, तो मतलब इसका होगा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हु ते सब कथा सुनाई। आगे देखते हैं, दूसरा है बिना विचार जो खाली जगह ना भावे। मतलब इसमें इस श्लोक को लिखना है इतना,
बिना विचार जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। तीसरा देखते हैं, तब देखी अकुलानी, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है खिल्ली उड़ाना। खिल्ली उड़ाने का होता है मजाक उड़ाना, हंसी करना। वाक्य, होशियार विद्यार्थी कमज़ोर विद्यार्थियों का खिल्ली उड़ाते हैं। दूसरा है जग हंसाई होना, दुनिया में अपमान होना। वाक्य, बिना सोचे जो काम करता है उसकी जग हंसाई होती है। तीसरा है मंत्र मुग्ध होना, तो मोहित होना। वाक्य है, जादूगर का जादू देखकर सभी मंत्र मुग्ध हो गए। चौथा है जान में जान आना, काम सफल हो जाना। वाक्य, बोर्ड परीक्षा में पास होने के बाद मेरी जान में जान आ गई। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कहावतों का अर्थ समझाइए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थ है काम न आने पर बहानेबाजी करना। दूसरा है बिना विचार जो करे सो पाछे पछताए, अर्थ है बिना विचारे जो काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। न रहे बांस न बजे बांसुरी, अर्थ है समस्या को उसके पैदा होने से पहले ही रोक देना। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर पढ़िए। अरे आप कब आए, तो यहाँ आपने जो चिन्ह लगा हुआ है उसको आप देख करके खाली चिन्ह लगा लेना बरोबर। तो अरे आप कब आए। माँ बेटा मन लगाकर काम किया करो, तो माँ बेटा मन लगाकर काम किया करो। तो यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ पर इस तरह से इन्वर्टेड कोमा है, यहाँ पर कोमा है, इस तरह से आप लगा लेना। तीसरा देखते, हे ईश्वर शक्ति दो, हे ईश्वर शक्ति दो। चौथा है वह परिश्रम ईमानदार स्वस्थ और सुंदर है, तो वह परिश्रम ईमानदार स्वस्थ और सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 7 है काल परिवर्तन कीजिए। तो पहला है मैं भारत का रहने वाला हूँ, वर्तमान काल है तो मैं भारत का रहने वाला था, तो भूतकाल में बदल लिया। दूसरा है रामू की बहू पान लगा रही थी, वर्तमान काल है तो भूतकाल में करना हो, तो रामू की बहू पान लगा रही थी भूतकाल। मानव सेवा को ही वे सच्चे आध्यात्मिक कसौटी मानते थे, तो ये भूतकाल में है। तो मानव सेवा को ही वे सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक आदतम माँ में आएगा, यहाँ पर कर लेना है ना, आदतम माँ में ज्ञान की कसौटी मानते वर्तमान काल में बदल दिया। चौथा है समाज में उनका बड़ा आदर था, भूतकाल है तो यहाँ पर हो जाएगा समाज में उनका बड़ा आदर है, वर्तमान काल में बदल दिया है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है वीर यानी कायर हो जाएगा। दूसरा है उत्थान का पतन हो जाएगा। तीसरा है निर्धन का धनवान हो जाएगा। चौथा स्वतंत्र का परतंत्र हो जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति के संदर्भ में व्याख्या दीजिए। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिले सब जन। संदर्भ है यह पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित मन भावन सावन से ली गई है, जिसमें प्रकृति की सुंदरता, एकता और सामूहिकता की भावना को व्यक्त करती है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि सावन का बरसाती महीना बड़ा आनंददायी है। ये लाइन लिखना नहीं है, मेरा विचार है कि ये सब लोग मिलकर गाएं, इंद्रधनुष के झूले में सब लोग मिलकर झूलें। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।